तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक ऐसी फिल्म को जो कि शुरुआत में तो बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन एंड में जो ट्विस्ट और पत्ते खुलते हैं वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। फिल्म बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है एंड मैं इजीली कह सकता हूं कि ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवीज में से एक बन चुकी है। इस फिल्म का नाम है द मिडनाइट मीट ट्रेन, जो कि 2008 में रिलीज की गई थी। यह फिल्म क्लाइव बार्कर की किताब बुक्स ऑफ ब्लड की एक शॉर्ट स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है, जो कि लिखी गई थी 1984 में। इस शॉर्ट स्टोरी पर भी हम एंड में डिस्कशन करेंगे ताकि फिल्म को और अच्छे से समझा जा सके। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसको डायरेक्ट किया है रियुहे किटामुरा ने। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आपको बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन प्रेस करना है ताकि आप तक नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। मूवी देखने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, पर सब्सक्राइब जरूर कर देना, नो चीटिंग। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत होती है रात्रि में चल रही एक ट्रेन को दिखाते हुए, जिसके अंदर एक बाल्ड पैसेंजर उठता है और नोटिस करता है कि लास्ट स्टेशन मिस हो गया है और ये ट्रेन कहीं और ही जा रही थी। वो देखता है कि उसको कुछ आवाजें आ रही होती है तो वो उठकर चलने लगता है, लेकिन उसका पैर किसी चिपचिपे पदार्थ पर पड़ता है जिससे वो फिसलकर नीचे गिर जाता है। एंड देन सडनली उसको पता चलता है कि ये चिपचिपा पदार्थ कुछ और नहीं बल्कि खून है, जो कि नेक्स्ट कैबिन से आ रहा था। वो गेट की विंडो से दूसरे कैबिन में झांकता है और देखता है कि एक सूट बूट पहना हुआ आदमी लोगों की हत्या एक हैमर से कर रहा था, जिससे वो बहुत ही ज्यादा फ्रीक आउट हो जाता है। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हम एक स्ट्रगलिंग फोटोग्राफर लियोन को देखते हैं, जो कि न्यूयॉर्क सिटी को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसका यही ड्रीम था कि वो इस सिटी को इस तरह से शूट करे जैसा किसी ने भी ना किया हो। उसकी गर्लफ्रेंड होती है एक रेस्टोरेंट में काम करने वाली वेट्रेस, जिसका नाम होता है माया। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, बट इन दोनों की ही लाइफ में प्रॉब्लम्स थी कि ये दोनों ही स्टेबल नहीं थे। लियोन बस एक बड़े ब्रेक का इंतजार कर रहा था, जिसके बाद वो माया से शादी कर लेता। अब यहाँ पर होता ये है कि माया का दोस्त जर्गिस लियोन के लिए न्यूयॉर्क की बेस्ट आर्ट गैलरी ओनर सूजन के साथ उसका अपॉइंटमेंट फिक्स करवा देता है, क्योंकि जर्गिस की काफी ज्यादा जान पहचान थी। लियोन यहाँ पर बहुत ज्यादा प्राउडी था, क्योंकि उसने कभी भी जर्गिस से खुद इस बारे में बात नहीं करी थी। ये खबर सुनकर लियोन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और माया भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। अगले दिन लियोन और जर्गिस सूजन के पास जाते हैं ताकि वो अपनी फोटोग्राफी स्किल्स उसको दिखा सके। सूजन थोड़ी डिफरेंट टाइप की लेडी थी, लाइक उसको रिलेशनशिप और मैरिड लोग पसंद नहीं थे। अब ये इसलिए ताकि काम में डिस्टरबेंस ना हो या फिर वो अपने एम्प्लॉयज का सेक्सुअल फेवर ले सके विदाउट एनी ड्रामा। खैर सूजन लियोन की फोटोग्राफी देखती है, बट वो थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो जाती है, क्योंकि उसने जो फोटो ली थी उसके लिए उसको थोड़ा सा और वेट करना था ताकि बेस्ट फोटो आ पाए। बेसिकली ऐसा स्टफ जो कि न्यूयॉर्क का असली चेहरा बयां करे। वो लियोन से कहती है कि वो थोड़ा रिस्क ले और फिर फोटोज क्लिक करे, जिसके बाद ही वो उसके साथ काम करना कंसीडर कर सकती है। इस चीज से लियोन थोड़ा सा निराश हो जाता है और हम ये देखते हैं कि रात को उसको उसी ट्रेन के सपने आते रहते हैं जहां पर कई सारे लोग मारे गए थे। सूजन की बात से लियोन इतना ज्यादा सोचने लगता है कि वो उसी रात एक सिटी सबवे में चला जाता है कुछ क्रिमिनल्स का पीछा करते हुए, जहां पर वो एक लड़की को छेड़ने लगते हैं और लियोन उनकी फोटोज क्लिक करता रहता है। हालांकि वो उस लड़की की जान बचा लेता है और वो उसको एक किस करके लास्ट ट्रेन को बोर्ड करने के लिए चली जाती है। वो ट्रेन मिस करने ही वाली थी कि तभी एक हाथ ट्रेन के डोर पर आता है, जिसने अपनी उंगली पर एक 8 स्टार रिंग पहनी हुई थी। वो लड़की ट्रेन बोर्ड कर लेती है और इस सीन की भी फोटो लियोन ले लेता है। ट्रेन के अंदर ये लड़की आराम से ईयरफोन्स लगाकर सॉन्ग सुन रही होती है और खुश थी कि किसी ने उसकी मदद की, लेकिन तभी हम एक सूट बूट पहने हुए इंसान को देखते हैं जो कि एक हैमर लाता है और इस लड़की को जान से मार देता है। दूसरी तरफ इन सभी फोटोग्राफ्स को लियोन माया को दिखाता है, जिससे वो काफी खुश थी, क्योंकि उसने वाकई में हार्ट ऑफ न्यूयॉर्क को कैप्चर किया था। लियोन अब उस रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर माया काम किया करती थी, तो वो वहाँ के ओनर कम शेफ को टोफू देता है पकाने के लिए। आई थिंक वो यहाँ पर मीट को रिप्लेस कर रहा था विद टोफू फॉर सम रीजन। खैर इन सब के बाद में वो एक न्यूज को देखता है कि एक मॉडल एरिका कल रात से गायब है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जिसको कल रात लियोन ने क्रिमिनल से बचाया था। वो अब सीधा डिटेक्टिव लिन हैडले के पास इन फोटोज को लेकर जाता है कि हो सकता है जिन क्रिमिनल से उसने कल एरिका को बचाया था तो वो शायद बाद में वहाँ पर वापस आए होंगे और ये
काम उन्हीं का हो सकता है। लेकिन लिन उसी पर शक करने लगती है और इन बातों को खारिज कर देती है। लियोन अब इन फोटोज को लेकर सूजन के पास जाता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है और उसका कहना था कि अगर लियोन ऐसी 2 और फोटोज ले आए तो आने वाले 3 हफ्ते के अंदर वो उसको अपनी आर्ट गैलरी के अंदर अच्छा खासा बिजनेस दिलवा सकती है। जिस खबर को सुनकर वो माया और जर्गिस के साथ में सेलिब्रेट करता है। मीनवाइल हम फिर से उसी ट्रेन को देखते हैं जिसके अंदर 2 आदमी और एक औरत बोर्डेड थे। ले कूपर इस ट्रेन को बोर्ड करके खुश नहीं थी। ले बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि उसका ये कहना था कि यहाँ के पास्ट के बारे में उसने कुछ डरावनी स्टोरी सुनी हुई है। लेकिन उसके हस्बैंड रैंडल का दोस्त इस बात को कहता है कि ये ट्रेन बहुत सेफ है। बट गेस व्हाट, तभी वो अपना स्टेशन मिस कर देते हैं और ट्रेन किसी और ही रूट पर चलने लगती है। अब वही सेम सूट पहना हुआ आदमी आता है और इन तीनों को बहुत ही बुरी तरह से अपने हैमर और हुक से जान से मार देता है। लेकिन इस चीज का रीजन अभी तक क्लियर नहीं था कि ये ऐसा कर क्यों रहा था। खैर लियोन उसी रात सेलिब्रेट करके बाहर निकल जाता है और वो उसी ट्रेन सबवे के सामने बैठ जाता है जहां पर वो इसी सूट पहने हुए व्यक्ति को आता हुआ देखता है। लियोन उसका पीछा करता है और उसकी फोटोज भी लेता है, जिसके बाद लियोन फोटोग्राफ लेने के बहाने से बच जाता है और लियोन उसको होटल बार्कले के अंदर जाता हुआ देखता है। अब उसी रात फोटोज को देखते समय लियोन एक चीज नोटिस करता है कि जिस रात एरिका गायब हुई थी तो ट्रेन पर एक इंसान का हाथ था जिसने एक 8 स्टार रिंग पहनी हुई थी और जिस व्यक्ति का उसने पीछा किया था उसने भी सेम 8 स्टार वाली रिंग पहनी थी। उसका दिमाग काम करने लगता है और वो समझ जाता है कि एरिका के गायब होने में इस व्यक्ति का हाथ हो सकता है। अब होता यह है कि आने वाले कई दिनों तक लियोन इस व्यक्ति से बुरी तरह से ऑब्सेस्ड हो जाता है और वो फोटोग्राफी करने के बजाय एक डिटेक्टिव की तरह काम करके उसका पीछा करने लगता है। लियोन नोटिस करता है कि ये व्यक्ति एक बुचर फैक्ट्री में काम करता है और रोज रात को वो सबसे लास्ट वाली ट्रेन को बोर्ड करता है। लियोन भी सेम ट्रेन को बोर्ड करने ही वाला था कि तभी एक पुलिस ऑफिसर उसको रोक लेता है एज वो कैमरा से सबकी फोटोज क्लिक कर रहा था। सस्पिशियस एक्टिविटीज यू नो। अब तभी हम इस ट्रेन के अंदर एक इंसान को बोर्ड होता हुआ देखते हैं जिस पर ये हैमर से फिर से हमला करता है। बट ये व्यक्ति उससे फाइट करता है और जीतने भी वाला होता है कि तभी ट्रेन का ड्राइवर आता है और उसको गोली मार देता है। तो इस चीज में ट्रेन का ड्राइवर भी मिला हुआ था और हमको इस हैमर वाले इंसान का नाम भी पता चलता है जो कि था महागनी। ड्राइवर महागनी से डिसअपॉइंटेड था क्योंकि उसको किसी पैसेंजर ने इतना ज्यादा कभी भी पुश नहीं किया था, जिसके चलते हम ये कह सकते हैं कि इस चीज का बॉस ये ड्राइवर था और महागनी महज एक प्यादा। और दोस्तों यहाँ पर ट्रस्ट मी जो मूवी एंड में मोड़ लेने वाली है वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होगा। लियोन को अब रोज रात इसी ट्रेन के सपने आते हैं जहाँ पर वो खुद को दूसरों को मारता हुआ देखता है और वो डर जाता है। अब लियोन महागनी से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था कि वो बस उसी का पीछा करता रहता है। बुचर फैक्ट्री में भी महागनी उसको पकड़ने ही वाला था लेकिन वो किसी तरह से वहां से बचकर भागता है। लियोन अब टोफू की जगह रेड मीट खाता है जो कि अनयूजुअल था क्योंकि वो माया की वजह से रेड मीट खाना अवॉइड कर रहा था और रेड मीट उसका फेवरेट था। बट टेंशन में और इस बुचर से ऑब्सेस्ड होकर रेड मीट खा लेता है। अब माया इन पुलिस वालों की तरह ही ये सब नहीं मान रही थी पर उसने अपने घर पर बहुत सारी न्यूज़पेपर कटिंग और फोटोज रखी हुई थी कि 19वीं सदी से ही ये सब हो रहा है या फिर उससे भी पहले से, जिस दौरान एक बुचर को इन किलिंग्स का कसूरवार माना जा रहा था बट वो बच गया था। पिछले 3 साल से हादसे काफी ज्यादा बढ़ गए थे और जो लोग रात को उस सबवे में इस ट्रेन को पकड़ते थे वो कभी भी लौट कर नहीं आते थे, ना ही उनकी डेड बॉडी मिलती थी और ना ही कोई पुलिस केस। अब माया लियोन को बस अपने काम पर फोकस करने के लिए बोलती है लेकिन वो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाता। मीनवाइल हम देखते हैं कि महागनी बाथरूम में मिरर के सामने अपने चेस्ट पर लगी हुई गोलियों के निशानों में से एक्स्ट्रा स्किन को हटा रहा था और हमको यहाँ पर एक बात का एहसास होता है कि इतनी गोलियां लगने के बाद भी कोई कैसे जिंदा रह सकता है। और थ्रू आउट द फिल्म महागनी में हमको कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंथ दिखाई गई है जो कि नॉर्मल ह्यूमन से कई ज्यादा थी। वो कुछ मेडिसिन भी लेता है जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो किसी प्रकार के ड्रग्स पर था जो कि उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती थी, लाइक जिनसे बॉडी में दर्द का एहसास ही ना हो। खैर महागनी अब फिर से तैयार होकर ट्रेन पर शिकार करने के लिए निकल जाता है जिसके चलते लियोन
लियोन अब फाइनली उस ट्रेन को बोर्ड कर लेता है जो कि उस नाइट की लास्ट ट्रेन थी, यानी कि करेक्ट 2:06 पर। वो महागनी की फोटोग्राफ लेता है जिस दौरान वो कई सारे पैसेंजर्स को मार देता है और उनको एक हुक पर उल्टा लटका देता है। हम देखते हैं कि वो सभी पैसेंजर्स के कपड़े, दांत, आंख और हेयर उखाड़कर अलग रख रहा था। लियोन उसकी फोटोज ले ही रहा था कि तभी महागनी उसको पकड़ लेता है और उसको भी उल्टा लटका देता है, लेकिन वो उसको जान से नहीं मारता। अब ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुक जाती है जहां पर लियोन को एहसास होता है कि कोई भयानक क्रीचर उसकी चेस्ट पर कुछ खरोंच रहा है और इस चीज को महागनी भी देखता है। लकीली महागनी उसको नहीं मारता और लियोन खुद को सही सलामत बुचर फैक्ट्री के पास में पाता है। घर आकर वो सीधा बाथरूम में जाता है जहां पर वो अपने चेस्ट पर कुछ स्ट्रेंज सी मार्किंग को देखता है और इसके बाद से ही हम ये देखते हैं कि उसके अंदर कुछ चेंजेस आ गए थे, जिससे माया बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। लियोन उसको डिटेल में बताता है कि ये सब महागनी का काम है और वही पैसेंजर्स को मारकर बुचर फैक्ट्री और एक अबैंडन्ड स्टेशन में ले जाता है, जिससे किसी को भी नहीं पता चलता कि इन लोगों का क्या होता है। बट इस चीज का कोई भी सबूत नहीं था क्योंकि उससे उसका कैमरा छीन लिया गया था। माया लियोन के लिए बहुत ही ज्यादा कंसर्न थी, तो वो अपने फ्रेंड जर्गिस के साथ सीधा महागनी के रहने की जगह पर सर्च करने जाती है, जो कि उसने लियोन के फोटोग्राफ्स के जरिए देखी थी। अब महागनी होटल के रूम से बाहर जाता है तो वो उसके रूम में जाते हैं और सर्च करते टाइम दोनों अलग अलग हो जाते हैं, जिस दौरान महागनी वापस आता है और जर्गिस को पकड़ लेता है। माया को महागनी के बैग से एक टाइम टेबल डायरी मिलती है जिसके अंदर 1911 से लेकर अभी तक के टाइम टेबल्स थे और किस किस ट्रेन के अंदर उसने मर्डर्स किए थे वो सब लिखा हुआ था, जिसको देखकर उसको लियोन की बातों पर यकीन हो जाता है। अब वो जर्गिस को ढूंढने लगती है तो उसको एहसास होता है कि महागनी ने जर्गिस को पकड़ लिया है, जिससे वो वहां से डर के भाग जाती है। माया अब लिन हेडले के पास में जाती है, लेकिन वो फिर से उसकी बातों को नहीं मानती, जस्ट लाइक लियोन जब उसके पास में गया था। लिन उससे ये कहती है कि महागनी ने उसके खिलाफ रिपोर्ट की है कि उसने उसकी डायरी चुराई है, जो कि उसको वापस चाहिए। बट माया एक चाल चलती है कि वो डायरी तो जर्गिस के पास है और डिटेक्टिव को जर्गिस को ढूंढना होगा, लेकिन लिन उसको धमकी देती है कि होटल में ऐसे जाने के लिए वो उसको अरेस्ट कर सकती है, जिससे माया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक गन लेकर सीधा महागनी को मारने के लिए जाने लगती है। बट उससे पहले वो लियोन को वॉइस मैसेज देती है कि डिटेक्टिव में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो उन दोनों की ही बात को नहीं सुन रही थी। बट तभी वहां पर डिटेक्टिव लिन आ जाती है और उससे उस टाइम टेबल को वापस करने की डिमांड करती है, जिससे गुस्से में माया उस पर गन तान देती है और पूछती है कि जर्गिस कहाँ है, जिससे लिन ये कहती है कि जर्गिस ट्रेन के अंदर है, उसको 14 स्ट्रीट से 2 बजे के बाद की पहली ट्रेन पकड़नी है और जर्गिस उसको वहीं मिलेगा। और अब तक शायद आपने नोटिस कर लिया होगा कि ये डिटेक्टिव लिन महागनी से मिली हुई थी, जिसका एक सॉलिड एविडेंस ये है कि एक तो वो टाइम टेबल वापस मांग रही थी, जो कि एक लौता सबूत था कि पिछले 100 सालों में कितने मर्डर्स हुए थे। दूसरा प्रूफ है कि उसका 8 स्टार पहना हुआ लॉकेट जो कि महागनी की 8 स्टार रिंग से मैच करता है। और दोस्तों यही कारण है कि कभी भी मर्डर्स की बातें बाहर नहीं आती, क्योंकि पुलिस सारे एविडेंसेस मिटा देती है। अब एक तरफ माया उस ट्रेन के अंदर चली जाती है करेक्ट 2:06 पर, और दूसरी तरफ लियोन अपनी बिजनेस डील्स और आर्ट गैलरी को छोड़कर महागनी को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है ताकि सारे मर्डर्स का वो बदला ले सके। माया ट्रेन के अंदर जाती है और एक बुरी तरह से घायल जर्गिस को उल्टा लटका हुआ देखती है, जिससे वो माफी मांगती है क्योंकि उसी की वजह से वो वहां पर गया था, हालांकि अभी भी वो जिंदा था। इसी बीच लियोन इस ट्रेन को बोर्ड करने के लिए रेडी था, लेकिन तभी वो ट्रेन के अंदर माया को देखता है, जिससे वो इस ट्रेन को हुक के जरिए पकड़ लेता है और मरते मरते बचता है। वो जानता था कि महागनी माया को मार देगा, इसलिए उसने ये रिस्क लिया। माया जब जर्गिस को बचाने के लिए इस हुक को निकाल रही होती है तो घाव और भी ज्यादा गहरा हो जाता है, जिससे वो बहुत तेज चिल्लाने लगता है और महागनी इस चीज को सुन लेता है। वो माया को मारने ही वाला था कि तभी वहां पर लियोन आ जाता है बहुत सारे बुचर टूल्स को लेकर, ताकि वो महागनी को मार सके। और दोस्तों ये वही सिमिलर आउटफिट है जो कि उसने अपने सपने में पहने हुए देखी थी। दोनों के बीच में घमासान युद्ध होने लगता है, जिस बीच कई सारी ह्यूमन बॉडीज कट जाती हैं, इंक्लूडिंग जर्गिस। जर्गिस की वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है, बट इवेंचुअली लियोन महागनी को ट्रेन से नीचे फेंक देता है और वो माया को हक करता है कि वो ठीक है। अब ट्रेन एक अबैंडन्ड स्टेशन की तरफ जाकर रुकती है, जहां पर हम ड्राइवर को आता हुआ देखते हैं, जो कि उनको कुछ नहीं करता, बट एक बात बोलता है
है कि प्लीज स्टेप अवे फ्रॉम द मीट। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। हम वहाँ पर कई सारे रेप्टिलियन टाइप क्रीचर्स को देखते हैं जो कि इंसानों के मीट को खा रहे होते हैं, और ये सारे मर्डर्स इन्हीं रेप्टिलियंस को खाना फीड करने के लिए किए गए थे। लियोन और माया अब नीचे उतर जाते हैं और इन रेप्टिलियंस को सभी ह्यूमंस की डेड बॉडीज को खाता हुआ देखते हैं, जिनको देखकर वो दोनों सदमे में चले जाते हैं कि न्यूयॉर्क सिटी के अंडरग्राउंड में एक अलग ही दुनिया है। अब हम एक खून में लथपथ महागनी को आता हुआ देखते हैं जो कि ट्रेन से गिरने के बावजूद भी नहीं मरा। सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ उसके अंदर थी। लियोन और उसकी फिर से लड़ाई होती है, लेकिन लियोन जीत जाता है और हम ये देखते हैं कि महागनी के चेस्ट पर भी सेम निशान है जो कि इन क्रीचर्स ने लियोन के चेस्ट पर दिया था। लियोन महागनी के गले में एक ह्यूमन बोन मार देता है जिससे वो वहीं पर बैठ जाता है, और महागनी लियोन से ये कहता है कि टेक दिस एंड वेलकम। गुस्से में लियोन उसको मार देता है और वो जीत जाता है। अब तभी ड्राइवर वहां पर आता है और वो उसको ये बताता है कि ये क्रीचर्स यहाँ तब से हैं जब कोई भी इंसान पैदा नहीं हुआ था और जब ये सबवे भी नहीं बना था, और बुचर यानी कि महागनी का काम होता था इन क्रीचर्स को ह्यूमन फ्लैश खिलाना ताकि ये क्रीचर्स दिन में किसी पर भी हमला न करें, और उनकी सोसाइटी का यही काम था कि एक ऑर्डर प्रिजर्व करना ताकि दोनों दुनिया अलग रह सकें। इट्स लाइक कि ह्यूमन रेस को बचाने के लिए कुछ लोगों का सेक्रीफाइस देना ही होगा, जिसमें डिटेक्टिव लिन भी मिली हुई थी, और यही कारण था कि वो सारे केसेस को दबा दिया करती थी। ड्राइवर बताता है कि महागनी समझ गया था कि अब उसके अंदर पहले जैसी बात नहीं रही और ये काम अब किसी और को करना ही होगा, इसलिए ही उसने लियोन को चुना, और इन क्रीचर्स ने ये जो निशान दिया था वो इसलिए ही था। ड्राइवर कहता है कि वो लियोन से थोड़ा सा जेलस है क्योंकि आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। गुस्से में लियोन अब ड्राइवर की तरफ जाता है, लेकिन ड्राइवर उसका गला पकड़ के उसको हवा में उठा देता है, जिससे ये अंदाजा हो जाता है कि वो महागनी का बॉस क्यों था। इट वॉज लाइक कि वो इंसान के रूप में रेप्टिलियन था या फिर रेप्टिलियन ह्यूमन हाइब्रिड था। खैर वो लियोन की जीभ खींचकर निकाल लेता है और उसको खा लेता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि माया वहां पर बेहोश थी, लेकिन ड्राइवर कहता है कि अब उसको महागनी की जगह लेनी ही होगी, और वो तभी माया के चेस्ट में नाइफ मारकर उसका दिल निकाल लेता है, जिससे माया की वहीं पर मौत हो जाती है। वो लियोन को ये कहता है कि अब हमारे लिए काम करो बिना सवाल जवाब किए, जैसे कि हम सब करते हैं। मीनिंग कि और भी लोग थे जो कि इस सोसाइटी से जुड़े हुए थे। तो दोस्तों समझ रहे हो ना कि इशारा किस तरफ है और ये कौन सी सोसाइटी हो सकती है। लियोन अपनी आंखों के सामने अपनी लवर को मरता देख बिल्कुल टूट जाता है, और नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि डिटेक्टिव लिन हैडले इस न्यूज को देख रही होती है जिसमें माया और जर्गिस के मिसिंग होने की बात चल रही थी, बट डिटेक्टिव ने सब कुछ संभाल लिया था एज ये सोसाइटी में काफी पावरफुल लोग जुड़े हुए थे। डिटेक्टिव अब इस ट्रेन स्केड्यूल को नए बुचर को देती है जो कि सेम रिंग पहनता है जो कि महागनी ने पहनी हुई थी। अब यहाँ पर जो ये 8 स्टार वाला सिंबल था वो इस ग्रुप का सिंबल था। अब ये नया किलर 2 बजे के बाद की पहली ट्रेन पकड़ता है, और वहां पर हम उसी बाल्ड व्यक्ति को देखते हैं जो कि शुरुआत में दिखाया गया था। यानी कि जो शुरुआत का सीन है वो असल में मूवी की एंडिंग है। अचानक से ही ये किलर वहां पर रुकता है और पीछे देखता है, और 2 आवर शॉक ये किलर कोई और नहीं बल्कि लियोन था जिसने न्यू बचर बनने का फैसला कर लिया था। यानी कि शुरुआत के सीन में जो सबको मार रहा था वो लियोन ही था, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि ये सब अब लाइफ टाइम तक चलता रहेगा, और बूम मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द मिडनाइट मीट ट्रेन की हिंदी एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको एंड का अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट पसंद आया होगा। मूवी के अंदर लियोन के अंदर शुरुआत से ही एक बात थी जिसके चलते महागनी ने उसको न्यू बुचर के तौर पर चुन लिया था। लाइक रेड मीट पसंद करना, मीट देखकर भी रिएक्ट ना करना। बुचर फैक्ट्री में उसने इतना सारा मीट देखकर कोई भी रिएक्शंस नहीं दिए। उसका डिटेक्टिव जैसा दिमाग होना और आसानी से पकड़ में ना आना। अंत में माया को इसलिए मार दिया गया क्योंकि पहली गलती तो लियोन ने ड्राइवर पर हमला करके की थी, जिससे वो गुस्से में आ गया था। दूसरी बात ये कि अगर लियोन माया की जान के बदले ये सब करने को रेडी भी हो जाता तब भी एक रिस्क ये था कि माया ये राज सबको बता देती। एक और कारण भी था कि अब ड्राइवर ने माया को जान से मार के उसके जीने के लिए कोई भी रीजन ही नहीं छोड़ा था, जिसके चलते वो ये सब करने के लिए मान गया। और उसने ये भी सोचा कि ये क्रीचर्स अगर दिन में बाहर आ गए तो कोई भी नहीं बचेगा, इसलिए एक ऑर्डर और बैलेंस बनाकर रखना पड़ेगा। लियोन के चेस्ट पर जो सिंबल है वो एक ट्रायंगल और एक सर्कल जैसा दिखता है विद सम मॉडिफिकेशंस, जो कि सीक्रेट सोसाइटी को दर्शाता है। मूवी के एंड के 10 मिनट
क्रेडिट्स को देखकर ही ये मूवी मुझे बहुत पसंद आ गई थी, क्योंकि शुरुआत में ये एक साइको किलर टाइप मूवी लग रही थी, बट अल्टीमेटली इन चीजों का एक मकसद था। अब बात करें ट्रेन टाइम टेबल के बारे में, तो दोस्तों ये टाइम टेबल मेरे हिसाब से कई सारे बुचर्स को दिया गया होगा, क्योंकि ये सारी किलिंग्स 300 साल से भी ज्यादा से हो रही थी। लियोन की जीभ भी इसलिए निकाल ली गई थी ताकि वो किसी को भी कुछ न बता पाए और उनके लिए काम करता रहे। इस मूवी के अंदर महागनी और लियोन दोनों में ही अननेचुरल स्ट्रेंथ थी, जो कि इन क्रीचर्स के मार्किंग देने के बाद से ही उनके अंदर आई होगी, बिकॉज इस निशान को पाने के बाद से ही लियोन अजीब सा बिहेव करने लग गया था। और महागनी जो टैबलेट्स ले रहा था, तो वो हो सकता है इन रेप्टिलियंस की दुनिया का कोई स्पेशल टॉनिक हो, जिससे अननेचुरल स्ट्रेंथ ह्यूमंस के अंदर आ जाती थी। ड्राइवर और महागनी दोनों के अंदर ही बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ थी, या फिर ये सीक्रेट सोसाइटी उनको कोई ड्रग्स दे रही थी जिससे ऐसा हुआ करता था। चलिए अब हम 1984 में आई क्लाइव बार्कर की कहानी को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो कहानी ये कहती है कि लियोन न्यूयॉर्क में एक ऑफिस वर्कर होता है जो कि लेट नाइट ट्रेन पकड़ता है, और वहीं पर बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है, और जब वो उठता है तो वो ये देखता है कि ट्रेन अब एक मर्डर साइट बन चुकी है। लियोन के सामने अब किलर आता है जिसका नाम था महागनी, जिसको वो सेल्फ डिफेंस में मार देता है। अब इस ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को एक सीक्रेट स्टेशन में ले जाता है जहां पर कुछ क्रीचर्स आकर ह्यूमन फ्लैश को खाते हैं, और वो बताता है कि ये क्रीचर सिटी फादर्स के नाम से जाने जाते हैं, जो कि इस न्यूयॉर्क सिटी को सीक्रेटली रूल कर रहे हैं पिछली कई सदियों से। ड्राइवर लियोन को और भी ज्यादा पावरफुल क्रीचर्स के पास अंदर कैटाकॉम्स में ले जाता है, जहां पर ये पावरफुल बीइंग्स उसकी जीभ निकाल लेते हैं ताकि वो किसी से भी कुछ ना बोल सके, जिससे उसको अब एक नए बुचर के तौर पर अपॉइंट कर लिया जाता है ताकि सिटी फादर्स के लिए वो रोज मीट पहुंचाता रहे। आई नो ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है जिसको मूवी के अंदर कन्वर्ट किया गया है। अब इन क्रीचर्स को हम एक और नाम से बुला सकते हैं जो कि है चड, CHUD, यानी कि कैनिबलिस्टिक ह्यूमनॉइड अंडरग्राउंड ड्वेलर्स। और इस तरह की मैंने एक और मूवी एक्सप्लेन की थी जिसका नाम है द डिसेंट, जिसके अंदर इस तरह के कुछ क्रीचर्स अंडरग्राउंड में रहा करते थे। मुझे ओवरऑल ये मूवी काफी अच्छी लगी, लेकिन मूवी के अंदर जो ब्लड के लिए CGI यूज किया गया है वो काफी अजीब सा था। I mean, वो बहुत ही ज्यादा नकली टाइप का लग रहा था। उसके अलावा तो मुझे मूवी काफी पसंद आई, और इस मूवी को देखने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए